हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट ईयर की बुक्स के बारे में बात करेंगे और हमारे चैनल पे डीएलएड से संबंधित सभी फाइलें, असाइनमेंट और कंटेंट वगैरह उपलब्ध है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। आने वाले टाइम में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस को भी कवर करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट ईयर की बुक्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आप रीडिंग के लिए ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक की बात करते हैं। तो जो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट बुक है उसको आप एच.एल. खत्री की बुक्स ले सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर प्रिया नंदिनी की बुक्स ले सकते हैं। ये दोनों बुकें बहुत ही बेस्ट हैं और पढ़ने में इसमें जो कंटेंट है वो पूरा कंटेंट इसमें दिया हुआ है। और ये जो एच.एल. खत्री की बुक है इसकी बात करें तो ये जो बुक है इसमें आपको कट टू कट बातें दी हुई हैं। तो अगर आप ब्रीफली पढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर प्रिया नंदिनी की बुक ले लें, और अगर आप शॉर्टकट में मतलब पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक को ले सकते हैं इसके अलावा। और इसमें जो कंटेंट है उसमें मैंने पहले ही बताया, कट टू कट दिया हुआ है, मतलब जो ज़रूरी है वह बस उतना ही दिया हुआ है। और इसके अलावा जो सिलेबस है वो इस बुक में पूरा दिया हुआ है, आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस बुक की बात करें तो ये इसका प्राइस जो है 180 के है। तो प्राइस भी इसका ठीक ठाक है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। और मैंने भी इसी बुक से पढ़ाई की थी, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बुक लगी है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एच.एल. खत्री की बुक ही लें। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप ऑनलाइन या ऑफ़लाइन भी इसे ख़रीद सकते हैं। कई बुकें क्या हैं जो ऑनलाइन अभी नहीं है, मैंने चेक किया है अभी, और तो ऑफ़लाइन आप चेक कर सकते हैं, ऑफ़लाइन आपको मिल जाएगी। तो ये हमारी पहली सीडीपी की बुक हुई। और इसके बाद हम सेकंड बात करते हैं एजुकेशन एंड सोसाइटी, यानी शिक्षा और समाज। ये बुक है, ये भी मैंने एच.एल. खत्री की ही ख़रीदी थी, क्योंकि एच.एल. खत्री में कंटेंट जो है वो फालतू नहीं दिया हुआ। कई बुक्स हैं बात किसी और चीज़ की हो रही है, लिखा कुछ और है, तो ऐसी चीज़ें इस बुक में नहीं है। ये काफ़ी अच्छी बुक है और इसका प्राइस वगैरह भी कम है और पतली सी बुक है, तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है। और इसमें पूरा कंटेंट दिया हुआ है, तो कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो बुक है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है, और हिंदी मीडियम के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, ये सबसे बेस्ट बुक है। तो इसका कंटेंट आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर सिलेबस मैच करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, तो इसमें सिलेबस भी आप मैच कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक वीडियो में सिलेबस भी आपको बता दूंगा और बुक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको सिलेबस भी मैच वगैरह करवा दूंगा। तो जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पिछली वाली बताया था कि एजुकेशन एंड सोसाइटी की बुक में कंटेंट जो है कमीशन वगैरह हैं, एजुकेशन कमीशन, तो ये देखिए राधा किशन आयोग, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अभी तो नई शिक्षा नीति एक और आई है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने इसी बुक से पढ़ा था और इसमें कंटेंट काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। और इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका शायद फ्रंट में दिया गया हो, तो हाँ, इसका प्राइस भी 180 है, तो 150 तक आपको मिल जाएगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप ये बुक ले सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ईवीएस की बुक की। तो ये पुराना एडिशनल है, तो इसका नया एडिशन भी आ गया है। उसके अलावा मैं एक बुक आपको और बताऊंगा चित्र के थ्रू, आप उसमें इमेज में देख सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी लास्ट में वीडियो के। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे, तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी एक्चुअल में बुक लेनी चाहिए। और ये पुराना एडिशन है, और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कन्फर्मली कि ईवीएस की जो बुक है कोई ऐसी बुक नहीं है हिंदी मीडियम की जिसमें पूरा कंटेंट दिया गया हो, तो आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी मेन बात ये है कि आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो पेपर के लास्ट टाइम में आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरी बुक बिल्कुल नहीं पढ़ी जाती। आप शुरू में तो पढ़ लेते हैं कि कहीं ना कहीं से इधर उधर से खोज ढूंढ के वगैरह के आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पेपर के टाइम में आपको कंटेंट इकट्ठा चाहिए होता है, तो आप नोट्स ज़रूर बनाएं। और इसके अलावा मैं वीडियोस वगैरह बनाता रहूँगा, तो आप वहाँ से भी नोट्स वगैरह बना सकते हैं। और इसके प्राइस की बात की जाए तो
225 है, तो मतलब 200 तक आपको मिल जाएगी। और ये बुक आपको इंग्लिश मीडियम में थोड़ा कुछ अच्छा भी मिल जाएगा। सतनाम इंदिरा सिंह की जगह दूसरा आप ले सकते हैं। तो ये हमारी थर्ड बुक की बात हुई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इस बुक के राइटर के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने फ़ोटोकॉपी कराई थी। तो और ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें कंटेंट वगैरह पूरा दिया हुआ है। पहले बुक साइड कर देता हूँ, 1 मिनट। तो इस बुक में काफ़ी कंटेंट दिया हुआ है और आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने कुछ जो बुकें आपको दिखाई हैं, ये ऐसी बुकें हैं जिसमें पूरा कंटेंट दिया हुआ है, कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें कंप्यूटर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो मैंने बताया था कंप्यूटर के टाइप वगैरह भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए दिया गया है कंप्यूटर के टाइप वगैरह। और अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप सिलेबस से मैच कर सकते हैं। सिलेबस के लिए मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो ये इसका सिलेबस भी दिया हुआ है, तो आप मैच कर सकते हैं इसे। और जो इसका कंटेंट है वो पूरा दिया हुआ है, इसमें कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी की बुक बात। और बाकी तो आप इसे देख ही सकते हैं। और अगर आप 3-4 फ्रेंड मिलके एक बुक को ख़रीदें और उसे फ़ोटोकॉपी करा ले तो वो आपको और सस्ती पड़ेगी। और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है कि एक पेज पे फ्रंट एंड बैक के दोनों हैं, क्योंकि ये बुकें छोटी हैं। देखिए काफ़ी छोटी बुकें हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। काफ़ी छोटी बुकें हैं, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है कई बार। और अगर आप फ़ोटोकॉपी करा लेंगे तो ये इस साइड हो जाएगा, ये इस साइड हो जाएगा। तो आप फ़ोटोकॉपी भी करवा सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बुक है हमारी, ये हमारी नेक्स्ट बुक है आर्ट एजुकेशन एंड वर्क एजुकेशन। तो ये बुक नहीं है, ये फ़ोटोकॉपी है, क्योंकि मैंने ये एक PDF मैम ने हमें दी थी और उसे हमने निकलवाया था। क्योंकि जो कंटेंट है बुक में वो कुछ खास नहीं दिया हुआ, ज़्यादा दिया हुआ है, बोरिंग सा फील होता है पढ़ने में भी। तो इसीलिए ये हमें फ़ोटोकॉपी दिया था। इसमें कंटेंट आधा है, पूरा नहीं है कंटेंट, इसमें आधा कंटेंट है। और आने वाले टाइम में मैं भी इसी में से कंटेंट लेके आपको पढ़ाऊँगा, तो आप नोट्स बना सकते हैं। और बाकी मैं कंटेंट तैयार कर ही रहा हूँ धीरे। तो इसमें आर्ट एजुकेशन एंड वर्क एजुकेशन दोनों मिक्स है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊँगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि आर्ट वगैरह में चित्रकला, पेंटिंग्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है। और मैंने कठपुतली वगैरह का बताया था कि ये वर्क एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो ये सभी हमारी बुक हैं। तो ये मेरे पे कुछ पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा आज आपको वीडियो बना के दिखा दूँ। और इसके अलावा अगर आप नोट्स देखना चाहते हैं तो मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ कि आप कैसे नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। पेपर के लास्ट टाइम में आप नोट्स नहीं बना सकते। अगर आप शुरू से नोट्स बनाते चलेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और ये सारे नोट्स हैं हमारे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन एंड सोसाइटी और चाइल्ड डेवलपमेंट। और ये मैम हमें लिखवाती थी, तो हम इसे लिखते थे। इसके मैंने 30 रुपये की कॉपी ख़रीदी थी, उसमें ये हाफ़ एंड हाफ़ करके 2 पार्ट में डिवाइड करके मैंने नोट्स तैयार किया था। तो आप भी इसी प्रकार से नोट्स तैयार कर सकते हैं। और बाकी नोट्स मैं आप लोगों के लिए तैयार कर ही रहा हूँ। तो इसमें एजुकेशन, सोसाइटी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के नोट्स हैं, तो आप भी ऐसे नोट्स बना सकते हैं। देखिए मुदालियर कमीशन, ये शॉर्ट में नोट्स हैं, इसको आप अगर जल्दी से जल्दी पढ़ सकते हैं। देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है, हिंदी का स्थान इसे एक्सप्लेन करना होता है, अंग्रेजी का स्थान इसे एक्सप्लेन करना होता है। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी ऐसा कर सकते हैं आराम से। तो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हाफ़ एंड हाफ़ CDP की। तो ये हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसका नोट्स है। तो आप देख सकते हैं मैंने शॉर्टकट में लिखा है। मैंने जो आपको बताया था अवस्थाएं वगैरह होती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में सभी उसकी। तो ये विकास की अवस्थाएं हैं, ये देखिए, देख सकते हैं।
ये सब उसकी अवस्थाएं वगैरह हैं, तो ये सब आपको पढ़ना होगा चाइल्ड डेवलपमेंट में। इसके अलावा फिजिकल डेवलपमेंट और आपका सोशल डेवलपमेंट, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। संवेगात्मक, इमोशनल डेवलपमेंट, तो सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। और इसके अलावा आप नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं। और बाकी हमारे पास ये इंग्लिश एजुकेशन और EVS के भी नोट्स हमने बनाए थे। और एक बुक है डॉक्टर प्रेम मेहता, ये राइटर हैं एक बुक की, तो वो उस समय हमारी डायरेक्टर प्रिंसिपल थी। तो मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था उसकी डायरेक्टर प्रिंसिपल प्रेम मेहता मैडम अभी भी हैं, तो मिलने जाया करता हूँ मैं कभी कभी। इसके अलावा ये वर्क एजुकेशन है। वर्क एजुकेशन के भी नोट्स थोड़े बहुत मैंने तैयार कर रखे थे, और इसमें इंग्लिश वगैरह मिक्स कर रखा था मैंने थोड़ा बहुत। तो आप भी ऐसे नोट्स तैयार कर सकते हैं। और पेपर के टाइम में काफ़ी आसानी होती है पढ़ने में से, क्योंकि कम पेजेस होते हैं और जल्दी जल्दी पढ़ के उसका पेपर देने चले जा सकते हो। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको टोटली दिखा देता हूँ। ये हमारी बुकें हैं। और जब बाकी जो बुकें जैसे मैथ्स की रह गई है, मैथ्स की मैं अभी आपको फ़ोटो वगैरह दिखा देता हूँ कि मैथ्स की आप कौन सी ले सकते हैं बुक, क्योंकि मेरे पास वो बुक्स अभी है नहीं, मैंने फिर भी डाउनलोड कर लिया था। और आपको इमेजेस के थ्रू दिखा देता हूँ, आप उस इमेजेस को दिखा सकते हैं, और नेट पे भी आप सर्च कर लेंगे तो वो बुक आपको मिल जाएगी ईज़िली। तो ये है हमारी पहली बुक चाइल्ड डेवलपमेंट, जो एक HL खत्री की है राइटर की, और एक हमारा है प्रिया नंदिनी दीक्षित की। तो आप दोनों में से कोई सी भी बुक अपने रीडिंग के लिए ले सकते हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं हमारा शिक्षा और समाज, मतलब एजुकेशन एंड सोसाइटी। इसकी आप HL खत्री की बुक ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसके बाद हमारी मैथ एजुकेशन की बुक आ जाती है। इसका राइटर जो है हमारा RK मिगलानी है, तो आप इसकी भी बुक ले सकते हैं। तो मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं, ये RK मिगलानी है, ये राइटर की आप बुक खरीद सकते हैं मैथ एजुकेशन की। सभी स्टूडेंट लगभग यही यूज़ करते हैं, तो आप भी इसे ख़रीद के पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बुक की बात करते हैं, हमारी हिंदी एजुकेशन। तो हिंदी एजुकेशन की डॉक्टर जयदेव डवास की आप ले सकते हैं। ये हिंदी एजुकेशन की बुक एक ऐसी बुक है, इसमें भी पूरा कंटेंट जो है आपको, मतलब कोई सी अलग सी बुक खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें आपको पूरा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। तो इसके राइटर जो हैं डॉक्टर जयदेव डवास हैं, तो आप इसे नेट के थ्रू या फिर आप बुक डिपो जाके ख़रीद सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट बुक जो है इंग्लिश की है, तो आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहा होगा, एक प्रेम मेहता की है राइटर की, और एक अनामिका सिंह की है। तो आप दोनों में से कोई सी भी बुक ले सकते हैं। तो ये दोनों बुकें ही काफ़ी अच्छी हैं, इसमें कंटेंट वगैरह है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत कुछ अलग से भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से दोनों में से एक बुक ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, मैंने बताया था आपको कि जो हमारी बुक थी ये सतनाम सिंह, तो ये पुराना एडिशन था, तो नया एडिशन भी आ चुका होगा इसका। इसके अलावा आप पर्यावरण अध्ययन का जो मतलब EVS का जो है JB सिंह अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें भी कुछ ज़्यादा खास कंटेंट नहीं दिया हुआ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम में कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा आपको, यहाँ इंग्लिश मीडियम को आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आर्ट एजुकेशन का। तो मैंने आपको बताया था कि आर्ट एजुकेशन की बुक बहुत मोटी है और पढ़ने में बोरिंग सा फील होता है, इसीलिए मैंने, जो मैडम ने हमें PDF रिकमेंड करी थी, तो हमने उसे प्रिंट आउट करवा लिया था। इसके अलावा अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप डॉक्टर मुनेश कुमार की बुक ले सकते हैं। तो ये थी हमारी बुकें और उनका कंटेंट वगैरह। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।